दोस्तों आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक होने वाली है जो डेटा एनालिसिस पोस्ट में काम कर रहे हैं या उसकी तैयारी कर रहे हैं या पावर बीआई में काम करने जाने वाले हैं या कर रहे हैं। तो ये वीडियो काफ़ी आपको नॉलेज देने वाली है क्योंकि इसमें हम सारी चीज़ों को डेप्थ में रियल टाइम क्वेरी देखेंगे कि अगर आप कंपनी में काम करने जाएंगे तो पावर बीआई के ऊपर कैसे कैसे सिचुएशन आएगी और आप उसको ईजिली कैसे हैंडल करेंगे उसके बारे में बात करने वाले। जैसे एक्सेल में एक ही चीज़ को करने के मल्टीपल मैथड होते हैं तो पावर बीआई के भी अंदर एक ही चीज को करने के मल्टीपल मेथड होते हैं और आप तभी कर पाएंगे जब आपने सारी चीजें बहुत ही डेप्थ में प्रॉपर वे में सीखी हो, रटा ना हो। जैसे कि आज हम एग्जांपल देके दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेरी क्या है। क्वेरी आप देख रहे हैं यहां मैंने एक टेबल लोड किया है पावर बीआई के अंदर। इसका नाम है, इसको मैं रिनेम कर लेता हूं पीआर का, राइट। जैसे आप देखते हैं कंपनी में पीआर रेज होते हैं तो उसी तरह आप देख रहे हैं यहाँ पे पीआर नंबर आपको दे दिए जाते हैं, राइट, मैं दे दिए गए हैं। अब आपको बोला गया है यहाँ पे देखो रियल टाइम क्वेरी बता रहे हैं कि कितने ऐसे पीआर नंबर हैं जो पीओ में कन्वर्ट नहीं हुए। क्योंकि पहले क्या होता है जब आप कंपनी में काम करने जाएंगे तो जैसे कोई भी माल परचेज करना है या कोई भी आइटम आप परचेज करना है तो उसके पहले सबसे पहले पीआर रेज होता है सैप के थ्रू, राइट। तो वही ये पीआर नंबर है। जब पीआर नंबर अप्रूव होता है तो उसके बाद उसको पीओ में कन्वर्ट किया जाता है और फिर पार्टी को हैंड ओवर किया जाता है कि भैया ये लीजिए आप पीओ नंबर और आप आइटम डिलीवर करिए। क्योंकि वो उसी पीओ नंबर के अगेंस्ट में क्या करता है, बिल रेस करता है, राइट। जब तक कि उसको पीओ नंबर नहीं मिलेगा तब तक वो आपको माल हैंड ओवर नहीं करेगा। तो पहले आपने पीआर रेज किया कंपनी ने, उसके बाद क्या ये पीओ नंबर जनरेट हो गया, राइट। तो अब यही क्वेश्चन पूछा गया है इसमें कितने ऐसे पीआर हैं। जैसे मान लीजिए आपने 2000 पीआर रेज किए हैं कंपनी में, तो कितने ऐसे पीआर हैं जिसके लिए पीओ नहीं बने, राइट। जैसे 2000 रेज किए तो जरूरी नहीं कि सारे 2000 के पीओ जनरेट हो चुके हो, कुछ पीआर हो सकता है कैंसिल हो गए हो, कुछ रिजेक्ट हो गए हो, ये सारी चीज़ें। तो इसके लिए मुझे कार्ड बनाना है, मतलब यहाँ पे शो करना है कार्ड बना के, राइट। तो देखो हम कैसे इसके लिए क्वेरी लिखते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं या इस वीडियो को फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पेज पे देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पेज को फॉलो कर लें। क्योंकि हम यहाँ बेसिक एक्सेल, एडवांस एक्सेल, पावर बीआई, वीवीए, मैक्रो, डैक्स, एम लैंग्वेज, एम फंक्शन, सारी चीज़ें रियल टाइम क्वेरी के ऊपर लेकर आते हैं। जब आप कंपनी में काम करने जाएंगे तो आपको काफ़ी आप वहाँ पे बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाले हैं और इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो आइए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो सबसे पहले मुझे करना क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे देखूँ ये पीआर नंबर, देखो मैं 2-3 मेथड आपको बताता हूँ इसके लिए। जैसे एक्सेल में मल्टीपल मेथड होते हैं तो यहाँ भी हो सकते हैं, राइट। तो जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा आप देखो कितने यहाँ पे टोटल पीआर है, 1537 हमारे टोटल पीआर नंबर यहाँ पे शो करे, वो भी डिस्टिंक्ट वैल्यू, मतलब यूनिक है, कोई डुप्लीकेट नहीं है, राइट। तो इसमें से कितने भाई पीओ नंबर है जो बने हैं, राइट। कितने ऐसे पीओ, जैसे ये पीओ नंबर लिंक्ड, दैट मीन्स पीओ क्रिएट हो चुका है। कुछ ऐसे पीओ जो नहीं क्रिएट हो उसके बारे में हम बात करें। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ एक मेजर बनाते हैं और न्यू मेजर, ध्यान से समझना, मेजर का नाम दे देते हैं नॉट कन्वर्ट। थोड़ा बड़ा कर ले स्क्रीन जिससे आपको दिखा सके, राइट। नॉट कन्वर्ट पीआर टू पीओ, राइट। ये मेजर का नाम या कुछ आप जो मन में रखना चाहते हैं मेजर का नाम रख सकते हैं। तो सबसे पहले एक मेरा फॉर्मूला होता है कैलकुलेट फॉर्मूला। क्या होता है? कैलकुलेट फॉर्मूला। 2-3 मेथड बताएंगे आपको। कैलकुलेट फॉर्मूला, तो इसमें पूछा एक्सप्रेशन दैट मीन्स कैलकुलेशन, राइट। क्या एक्सप्रेशन है? अब एक्सप्रेशन में आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं भाई, ये कैलकुलेट एक एग्रीगेट फंक्शन है, राइट। क्या करेगा, जो आप एक्सप्रेशन देंगे फिल्टर फॉर्म, मतलब फिल्टर के बेस पे ये कैलकुलेट करेगा, फिल्टर करेगा। तो यहाँ हमने कैलकुलेट फंक्शन लिया, एज अ फिल्टर काम करता है, जो आपने एक्सप्रेशन दिया उसी के बेस पे, राइट। फिल्टर होके वो उसका एक्सप्रेशन जो आपने यहाँ एक्सप्रेशन दिया उसको सम कर देगा, काउंट कर देगा, जो भी आपने एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया है। तो यहाँ मैंने एक्सप्रेशन दिया भाई डिस्टिंक्ट काउंट। क्यों डिस्टिंक्ट काउंट कर रहे हैं भाई? यूनिक काउंट करो भाई, हो सकता है पीआर डुप्लीकेट हो, वहां तो है नहीं, लेकिन ऐसी सिचुएशन हो सकती है, आगे को आ सकती। स्टार्टिंग में ही क्रिएट कर दो कि जब भी अगर डुप्लीकेट भी हो तो वो भैया सही से काउंट करे भाई। अगर एक पीआर 2 बार, मान लो एक पीआर 2-3 बार भी तो क्रिएट हो सकता है, वहां रिपीट आ सकती है। मान लो अलग अलग लाइन आइटम है, राइट, 4 लाइन आइटम है तो वहां क्या होगा, 4 लाइन आइटम अलग अलग होंगे और एक ही पीआर रिपीट होगा। इसीलिए यहाँ पे डिस्टिंक्ट काउंट कर लिया और यहाँ पे कर लिया भाई पीआर नंबर।
नंबर। तो इसके अंदर 1537 PR आ चुके होंगे भाई, ये एक्सप्रेशन है। और यहाँ पे कॉमन ऐसे लगाया, तो अब यहाँ फिल्टर पूछ रहा है, तो दैट मीन्स अब हम यहाँ पे करने क्या वाले हैं, ये डिस्टिंक्ट काउंट क्या करेगा भाई, PR नंबर टोटल काउंट कर लेगा 1537। तो ये कैलकुलेट फॉर्मूला जैसा कि मैंने आपको बताया, फिल्टर करता है और फिर जो एक्सप्रेशन दिया उसको वो एवेल्युएट करता है। तो एक्सप्रेशन क्या है, डिस्टिंक्ट काउंट, तो काउंट करेगा फिल्टर करके पहले। तो यहाँ फिल्टर में हमने क्या कर लिया, फिल्टर फॉर्मूला यूज़ किया, और टेबल भाई PR है, टेबल मेरा PR है, राइट। और फिल्टर एक्सप्रेशन मैंने क्या लिया, PR PO नंबर लिंक्ड इज इक्वल टू ब्लैंक। यानी अभी मैंने आपको फिल्टर करके वहाँ पे दिखाया था मैनुअली, जो ब्लैंक थे दैट मीन्स वो हमारे PR से PO में कन्वर्ट नहीं हुए थे। तो यहाँ पे ये होगा क्या, ये जो फिल्टर है यहाँ पे क्या कर लेगा, यही सारे के सारे डेटा फिल्टर हो जाएंगे भाई। जब ये फिल्टर हो जाए, बंद किया, इसको भी बंद किया, तो ये सारे के सारे डेटा क्या हो जाएगा, फिल्टर हो जाएगा। PR में जो PR का टेबल है उसमें PO नंबर जो लिंक्ड नहीं है, ब्लैंक वाले सारे फिल्टर हो जाएंगे, जो अभी मैंने ब्लैंक किए। तो जब ये फिल्टर हो जाएंगे तो इसी के बेस पे ये जो डिस्टिंक्ट काउंट किया है, तो PR नंबर का भी सारा का सारा रो फिल्टर हो जाएगा। फिल्टर कॉन्टेक्स्ट कैसे काम करता है, अगर आपने सीखा है बहुत डेप्थ में सारी चीज़ों को, तो आपके लिए डेक्स काफ़ी ईजी है, गारंटी देता हूं। अगर आपने सीख लिया फिल्टर कॉन्टेक्स्ट को डेप्थ में, अभी मैं इंटर मारता हूं यहाँ पे, तो क्या होगा, आपके लिए ये चीज़ें बहुत ही इजी हो जाएंगी भाई। फिल्टर कॉन्टेक्स्ट कैसे काम करता है, कहाँ कहाँ से फिल्टर कॉन्टेक्स्ट आ सकता है, कैसे ये काम करता है, डेटा मॉडलिंग का फिल्टर कॉन्टेक्स्ट काफ़ी डेप्थ में सिखाया है डैक्स के अंदर। अगर आप डैक्स सीखना चाहते हैं तो वेबसाइट का लिंक, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप गूगल क्रोम पे यहाँ पे टाइप करेंगे abhijitgtechnical4m.com, यहाँ पे abhijitgtechnical4m.com। तो यहाँ आपको हमारे ढेर सारे कोर्सेज मिलने वाले हैं, बेसिक टू एडवांस एक्सेल विथ अरे मास्टरी, VBA मास्टरी, पावर क्वेरी मास्टरी, कॉम्बो कोर्स है, पावर BI का कोर्स है, डेटा एनालिसिस का कोर्स है, MS एग्जीक्यूटिव के क्वेश्चन सीरीज विद वीडियो सोल्यूशन के साथ, डेटा एनालिस्ट के भी M फंक्शन है, 1-to-1 एक्सेल के क्लासेज हैं, और डैक्स का भी कोर्स यहाँ पे अभी तक इतने सारे कोर्सेज हैं। आने वाले समय में और भी कोर्सेज आने वाले हैं, राइट। जो भी कोर्सेज हैं रियल टाइम क्वेरी के ऊपर डेप्थ में डिजाइन है, चैट सपोर्ट, कम्युनिटी सपोर्ट, जहाँ पर अपने डाउट सॉल्व कर सकेंगे। कोर्स का एक्सेस लाइफ टाइम है, कंटेंट लाइफ टाइम ऐड होते रहेंगे। कोर्स को ऐप और डेस्कटॉप दोनों जगह एक्सेस कर पाएंगे। एक बार वीडियो को डाउनलोड कर लिया तो दोबारा इंटरनेट की भी रिक्वायर्ड नहीं है वीडियो को वॉच करने की। जो भी आपने कोर्स किया, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं अपना कैरियर डेटा एनालिस्ट में, सबसे पहले बेसिक टू एडवांस एक्सेल विथ अरे मास्टरी आपको सीखना होगा। यहाँ से आपके सारे माइंड की क्रिएटिविटी ओपन हो जाएगी और आप अपनी डाउट खुद सॉल्व करने की, मतलब वो डेटा मैनिपुलेशन की आपकी कैपेबिलिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, सक्षम हो जाएंगे आप उस लेवल का। फिर आपके लिए सारे कोर्स ईजी हो जाएंगे। ये आपका बेस है, इसको अच्छे से सीखा तो आपको मतलब एक लॉजिक बिल्ड करने का, सारे देखो डेटा एनालिस्ट हो गया, चाहे एक्सेल हो गया, चाहे MS एग्जीक्यूटिव हो गया, सारे लॉजिक के बेस पे चलते हैं। अगर आपके लॉजिक आपको बिल्ड करना आ गया तो समझिए आप कुछ भी कर सकते हैं डेटा एनालिस्ट में, या फ्रीलांसिंग काम कुछ भी कर सकते हैं। तो वो लॉजिक की क्रिएटिविटी आपकी ओपन हो जाएगी सारे कोर्सेज को सीख के, राइट। बाकी डैक्स अगर सीखना चाहते हैं, डैक्स को भी बहुत ही डेप्थ में सिखाया है। तो देखो यहाँ पे होगा क्या, अब मैं कार्ड लूंगा, यहाँ पे कैसे काम किया इसको अभी मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन भी कर देने वाला। इसको ले लिया दिस, तो देखो मेरे पास कितने 311 जो PO है, नॉट कन्वर्ट PR टू PO। मैनुअल भी देख लेते हैं, मैं यहाँ पे ब्लैंक करता हूँ। ये तो हुआ क्या होगा, जो कैलकुलेट के अंदर जो मैंने फिल्टर किया, ये चीज़ें फिल्टर हुई। तो जब ये फिल्टर हुआ तो पूरा का पूरा रो फिल्टर इस टाइप से फिल्टर हो गया होगा, क्योंकि फिल्टर फॉर्मूला इज अ टेबल रिटर्न करता है। तो पूरा का पूरा जब ऐसे टेबल रिटर्न किया और आपने डिस्टिंक्ट काउंट में क्या लिया है भाई, PR नंबर, तो ये पूरा का पूरा रो ही फिल्टर हो गया। तो इतने के इतने रो को ही वो काउंट करेगा फिर, राइट। फिल्टर कॉन्टेक्स्ट को समझना होगा। तो जब ये फिल्टर हो गए सारे, तो वो जो एक्सप्रेशन में आपने वहाँ पे फॉर्मूला दिया डिस्टिंक्ट, इतने ही रो को काउंट करेगा। जब इतने रो को काउंट करेगा तो देखो यहाँ पे कितने आ रहे, 311 आ रहे फिल्टर रो। दैट मीन्स 311 हमारे पास ऐसे PR है जो PO में कन्वर्ट नहीं हुए। दूसरा मेथड आइए जानते हैं, बहुत सारे मल्टीपल मेथड होते हैं, लेकिन हमेशा मेजर हम हमेशा क्रिएट करके करते हैं, क्योंकि मेजर हमारा रैम के मेमोरी को यूज नहीं करता, CPU को यूज करता है, राइट। तो आपकी जो स्मूथनेस है डेटा में वो काफी बनी रहेगी और फास्ट काम करेगा, राइट। इसको देखो कैलकुलेटेड कॉलम के द्वारा भी कर सकते हैं। देखो एक्स और भी मेथड है, अभी 2 ही मेथड बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी फिर लंबी हो जाने वाली है। तो सबसे पहले करने क्या वाले हम भैया, यहाँ पे होम पे गए, न्यू कॉलम ले लिया। क्या ले लिया, न्यू कॉलम ले लिया। देखो कैसे कैसे कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे कुछ भी कॉलम का नाम छोड़ो हटाओ, इफ फॉर्मूला लिया, इफ लॉजिकल टेस्ट क्या दिया, PO नंबर लिंक्ड, PR PO नंबर लिंक्ड, PR PO नंबर इज इक्वल टू, अगर ब्लैंक है तो 1 else 0,
ब्लैंक है तो 1 एल्स 0। देखो लॉजिक हम कैसे बिल्ड किया, आपको भी समझ में आएगा कि सर ने सच में गजब का लॉजिक बिल्ड किया है। आप भी कर सकते हैं, अभी सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो यहाँ पे जब देखोगे यहाँ पे होगा क्या, ये सब 0 आ, जिसके पीओ बन गए वो 0 आ रहे हैं, सब 0 आ रहे हैं। जिसके पीओ नहीं बने हैं देखो उसमें 1 आ रहा है। मैंने यही एक्सप्रेशन दिया, अगर ये ब्लैंक है तो 1। तो अब क्या कर लेंगे यहाँ पे, सिंपल एक और कार्ड, मल्टी रो कार्ड ही है। अगर मैं इसको, ये जो कॉलम को मैं डायरेक्ट यहाँ पे लूँ तो देखो इसमें भी वही चीज़ आ रहा है, राइट। इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट मेजर, इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट मेजर। जो हमने अभी मेजर बना के किया इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट मेजर, ये यूजर डिफाइंड फंक्शन। और ये जो हमारा इम्प्लिसिट मेजर है तो ये क्या रैम के मेमोरी को यूज़ कर रहा है, क्योंकि भाई जितने रो डेटा थे उतने रो रिपीट भी हो गया, हुआ कि नहीं सारा, राइट। मल्टीपल रो को यूज़ कर रहा है, ऐसा समझो। तो जब भाई ये थोड़ा स्लो करेगा प्रोसेसिंग को, तो ये रैम के मेमोरी को यूज़ कर रहा है। और मेज़र भाई ये फ्लाई से काम करता है, भाई सिंगल वैल्यू चाहिए इसको, तो जैसे मैंने दिया सिंगल वैल्यू दे दिया सिंपल एग्रीगेट करके। तो ये कॉन्सेप्ट है। दोनों में देखो सेम आंसर आ रहा है, समझ में आ रहा है आपको चीज़ें। और भी मेथड है तो ये आप भी कर सकते हैं अगर आप चीज़ों को सीखते हैं डेप्थ में, राइट। बाकी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।